जब सूरज अपनी तमाज़त खोकर जर्दी माइल होने लगता है और साए दो चंद हो जाते हैं, तो ज़मीन व आसमान के दरमियान एक अजीब सी खामोशी और हलचल बैक वक्त जन्म लेती है। ये असर का वक्त है। कुरान पाक में जब बारी ताला ने फरमाया हाफिजू अलस सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, यानी अपनी नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की, तो मुफस्सिरीन की बड़ी जमात में इसे नमाज असर करार दिया। लेकिन क्यों? क्या ये महज एक वक्त की तब्दीली है या इसमें कायनात के किसी बड़े राज की झलक पोशीदा है? वक्त की गवाही। वल अस्र, खालिक़े कायनात ने जब ज़माने की कसम खाई तो कहा वल अस्र। अस्र महज एक नमाज का नाम नहीं, अस्र ज़माने का नाम है। मुफस्सरीन कहते हैं कि जैसे पूरे दिन का निचोड़ असर का वक्त है, वैसे ही पूरी इंसानी तारीख का निचोड़ वो दौर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। ज़रा सोचिए, जब दुनिया अपने कामों में मसरूफ़ तरीन होती है, जब बाज़ारों में रश उरूज पर होता है, जब दफ्तरों में फाइलें बंद हो रही होती हैं और किसान हल छोड़ रहा होता है, ऐन उस वक्त जब थकावट जिस्मों पर गालिब आने लगती है, अर्शे इलाही से एक पुकार आती है। ये एक इम्तिहान है। ये इम्तिहान है उस मोहब्बत का जो इंसान अपने रब से करता है। फरिश्तों की तब्दीली, द शिफ्ट चेंज। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि तुम्हारे पास रात और दिन के फरिश्ते बारी बारी आते हैं और वो असर और फजर के वक्त जमा होते हैं। ज़रा इस मंजर का तसव्वुर करें। अल्लाह के मासूम फरिश्ते जो दिन भर आपकी नेकियों और कोताहियों को लिख रहे थे, वो अब रुखसत होने वाले हैं और नए फरिश्ते चार्ज संभालने आ रहे हैं। जब रब्बे जुल जलाल उन फरिश्तों से पूछता है, हालांकि वो सब जानता है, कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा, तो फरिश्ते फख्र से कहते हैं, ए अल्लाह, जब हम गए तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे और जब हम आए तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। असर की नमाज वो हाज़री है जो आपके पूरे दिन के आमाल नामे पर मुहर सब्त करती है। जिसकी असर छूट गई, गोया उसका पूरा दिन, उसकी पूरी कमाई लुट गई। कायनाती तब्दीली और इंसानी वजूद। साइंस कहती है कि असर के वक्त सूरज की शुआओं का जाविया बदलने से ज़मीन की फ्रीक्वेंसी बदलती है। इंसानी जिस्म में मेलेटोनिन की मिक़दार में उतार चढ़ाव शुरू होता है। ये वक्त मुंतकिली का है, दिन की रोशनी से रात की तारीकी की तरफ, हरकत से सुकून की तरफ। रूहानियत के मुसाफिर कहते हैं कि असर का वक्त मौत की याद दिलाता है। जैसे सूरज डूबने वाला है, वैसे ही हर उरूज को ज़वाल है। असर की 4 रकतें दरअसल इस बात का एतराफ़ हैं कि ए अल्लाह, दिन भर मैंने जो भी दौड़ धूप की वो फ़ानी है, असल हकीकत तो तेरी बारगाह में सजदा रेजी है। एक इंतबाह और एक बशारत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर फौत हो गई, गोया उसका घर बार और मालो मताह तबाह हो गया। ये लफ्ज़ तवत्तरा है, जिसका मतलब है किसी का सब कुछ छिन जाना। दूसरी तरफ वो बशारत है कि जिसने 2 ठंडे वक्तों की नमाज पढ़ी, फजर और असर, वो जन्नत में दाखिल हुआ। असर की नमाज में वो सुकून है जो दुनिया की किसी कामयाबी में नहीं। ये थके हुए आसाब के लिए एक मरहम है और परेशान हाल रूह के लिए एक पनाहगाह। आने वाले घंटों में हम पर्दा उठाएंगे उन तिब्बी फ़वाइद से जो असर की नमाज में छुपे हैं। हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने असर के असरार को पाया और उनकी जिंदगियां बदल गईं। जुड़े रहिए इस रूहानी सफ़र में, क्योंकि असर अभी बाकी है। हमने असर की अजमत को कुरान और हदीस के आईने में देखा। अब हम तारीख के उन सफ़हात को उल्टेंगे जहां इस वक्त की कदर करने वालों ने अपनी जिंदगियां अमर कर दी। असर का वक्त ये वो वक्त है जब दुनिया अपने कारोबार को समेटने की जल्दी में होती है, लेकिन तारीख के अजीम इंसानों के लिए ये मुलाकात इलाही का सबसे अहम लम्हा था। मदीने की एक शाम, सहाबा का जज्बा। तसव्वुर कीजिए मदीने मुनव्वरा की उस सुनहरी शाम का। खजूर के दरख्तों के साए तवील हो रहे हैं। मस्जिद नबवी से हजरत बिलाल की आवाज़ गूंजती है। सहाबाए कराम जो तिजारत में मसरूफ़ थे या खेतों में पसीना बहा रहे थे, जैसे ही हय्या अलस सलाह की आवाज़ सुनते उनके हाथ से औजार गिर जाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बातें कर रहे होते थे, लेकिन जैसे ही नमाज का वक्त आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हो जाते जैसे हमें पहचानते ही नहीं और ना हम आपको। असर की वो 4 रकातें सहाबा के लिए सिर्फ इबादत नहीं थी, बल्कि दिन भर की थकावट को अल्लाह के हुजूर सजदे में बदल देने का नाम था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और असर का मौजज़ा।
तारीख़ इस्लाम का वो वाक़या याद कीजिए जब सूरज ढल चुका था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल न पड़े, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी असर की नमाज की परवाह न की। ये इश्क़ रसूल की इंतहा थी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और मालूम हुआ कि अली की नमाज असर क़ज़ा हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और डूबा हुआ सूरज दोबारा पलट आया। ये वाक़या हमें बताता है कि असर की नमाज की अहमियत कायनात के निज़ाम से भी बड़ी है। अल्लाह को अपने बंदे की असर इस कदर महबूब है कि वो उसके लिए कायनाती कवानीन को भी बदल सकता है। सुलफ़ाए सालिहीन और असर का सोज़। बुजुर्गाने दीन के यहाँ असर से मगरिब तक का वक्त गोशा नशीनी का वक्त था। इमाम अहमद बिन हम्बल हों या इमाम गज़ाली, असर की नमाज के बाद वो दुनियावी कलाम बिल्कुल तर्क कर देते। क्यों? क्योंकि ये खातिमा बिल खैर की मश्क का वक्त है। वो कहते थे कि जैसे दिन का खात्मा असर पर मुनहसर है, वैसे ही जिंदगी का खात्मा मौत पर है। अगर दिन की आखिरी इबादत यानी असर व मगरिब संवर जाए तो उम्मीद है कि जिंदगी की आखिरी सांस भी संवर जाएगी। इसीलिए वो इस वक्त को मुहासिबे का वक्त कहते थे, यानी अपने पूरे दिन की नेकियों और गुनाहों का हिसाब करने का वक्त। असर की बरकत और रिस्क का फलसफा। आज का इंसान परेशान है कि रिस्क में बरकत नहीं है। वो असर के वक्त भी पैसों की दौड़ में लगा रहता है, लेकिन हुक्मा कहते हैं कि रिस्क तो सुबह तकसीम होता है, लेकिन रिस्क में बरकत असर के सजदे से आती है। वो लोग जो असर के वक्त गफलत में सोते हैं या महज लगो कामों में मसरूफ रहते हैं, वो इस रूहानी एनर्जी से महरूम रह जाते हैं जो रात की तन्हाई में क़याम लैल के लिए ज़रूरी होती है। असर की नमाज दरअसल रूह को रात के सफ़र के लिए तैयार करती है। असर का सुनाटा और तन्हाई की पुकार। दिन भर की चहल पहल के बाद जब सूरज पीला पड़ता है तो फितरत पर एक उदासी छा जाती है। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटते हैं। ये उदासी दरअसल इंसान को पुकारती है कि ऐ मुसाफिर, तू भी अपने असल मरकज की तरफ लौटा। असर का सजदा इस उदासी का इलाज है। जब बंदा पीशानी जमीन पर रखता है तो उसे एहसास होता है कि सूरज डूब रहा है, दिन खत्म हो रहा है और एक दिन उसे भी अपने रब के पास लौट जाना है। ये एहसास तकब्बुर को तोड़ता है और आजिज़ी को जन्म देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असर का वक्त सिर्फ रूहानी ही नहीं बल्कि साइंसी तौर पर भी खतरनाक या शिफा बख्श हो सकता है? अगले घंटे में हम असरार असर को मेडिकल साइंस, नफ्सियात और इंसानी जिस्म के हयाती निज़ाम के जरिए समझेंगे। क्या असर के वक्त सोना वाकई अक्ल को कम करता है? और असर की नमाज ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करती है? जुड़े रहिए, क्योंकि असरार असर की गहराई अभी बाकी है। हमने तारीख और रूहानियत के झरोखों से असर को देखा। अब वक्त है कि हम अपनी तवज्जो उस मशीनरी की तरफ मोड़े जिसे हम इंसानी जिस्म कहते हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि मजहब जिस वक्त को सलाते वुस्ता कहकर अहमियत दे रहा है, जदीद साइंस भी इसे इंसानी वजूद के लिए एक बहरानी वक्त यानी क्रिटिकल टाइम करार देती है? हयातियाती घड़ी और असर यानी द सर्केडियन रिथम। साइंस कहती है कि हर इंसान के दिमाग के अंदर एक मास्टर क्लॉक है जिसे सर्केडियन रिथम कहा जाता है। ये घड़ी रोशनी और अंधेरे के मुताबिक हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। असर का वक्त यानी सपहर 3 से 5 बजे के दरमियान वो वक्त है जब इंसानी जिस्म के दर्जा हरारत में मामूली कमी आती है और मेटाबॉलिज्म सुस्त होने लगता है। इसीलिए इस वक्त अक्सर लोग आफ्टरनून स्लंप या थकावट का शिकार होते हैं। इस वक्त जब आप वुजू करते हैं और नमाज के लिए खड़े होते हैं तो ताज़ा पानी आपके आसाबी निज़ाम को रीसेट कर देता है। सजदे की हालत में दिमाग की तरफ खून का बहाव बढ़ता है जो इस सुस्ती को जड़ से ख़त्म कर देता है, जिसे कोई भी एनर्जी ड्रिंक या कैफीन ख़त्म नहीं कर सकती। असर के वक्त सोने की मनाही एक साइंसी हकीकत। कदीम हुक्मा और तबीब कहते थे कि जो असर के बाद सोया उसने अपनी अक्ल को खतरे में डाला। आज की नींद की साइंस कहती है कि असर के वक्त की नींद रैपिड आई मूवमेंट के चक्र को बुरी तरह मुतासिर करती है। इस वक्त सोने से इंसान स्लीप इनर्शिया का शिकार हो जाता है, जिससे बेदार होने के बाद सर भारी रहता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और रात की नींद गायब हो जाती है। असर की नमाज हमें इस नुकसानदेह नींद से बचाकर एक एक्टिव मेडिटेशन में ले जाती है जो जहनी सेहत के लिए अक्सीर है। नफ्सियाती दबाव और असर का ब्रेक। नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि इंसान की क़ुव्वत इरादी यानी विल पावर दिन के आखिरी हिस्से में सबसे कमज़ोर होती है। दिन भर की तगोदौ, ऑफिस की सियासत और घर की जिम्मेदारियां इंसान को जहनी तौर पर निचोड़ देती हैं। ऐसे में असर की नमाज एक साइकोलॉजिकल बफर का काम करती है। जब एक शख्स सब कुछ छोड़कर मुसल्ले पर आता है तो वो लाशऊरी तौर पर अपने जहन को डीक्लटर कर रहा होता है। ये 4 रकातें दरअसल एक थेरेपी सेशन है जो आपको दिन भर के तनाव से निकालकर रात के सुकून के लिए तैयार करती हैं।
रोशनी का बदलता हुआ रंग और इंसानी मिजाज। असर के वक्त सूरज की शुआएं जब फिजा की तहों से टकराती हैं तो नीली रोशनी कम और नारंगी और जर्द रोशनी ज्यादा नुमाया होती है। इसे फोटोग्राफी की दुनिया में गोल्डन आवर कहा जाता है। लेकिन इंसानी नफ्सियात पर इस जर्दी माइल रोशनी का असर तन्हाई और उदासी की सूरत में होता है। अगर इस वक्त को तामीरी तरीके से यानी इबादत और जिक्र में ना गुजारा जाए तो ये डिप्रेशन और बेचैनी का सबब बन सकता है। नमाज असर इस बदलती हुई तवानाई को एक मुस्बत रुख देती है, जहां इंसान खुद को अकेला नहीं बल्कि अपने खालिक के करीब महसूस करता है। दिल की सेहत और असर। तहकीक बताती है कि दिल के दौरे और ब्लड प्रेशर के मसाइल अक्सर उन औकात में होते हैं जब जिस्म की सरगर्मी में अचानक तब्दीली आए। असर का वक्त काम से आराम की तरफ मुंतकिली का वक्त है। नमाज का ठहराव और रुकू और सुजूद ब्लड प्रेशर को मुतवाज़िन रखने में मददगार साबित होते हैं। ये कुदरत का दिया हुआ वो वर्जिश का निज़ाम है जो रूह को सुकून और दिल को तक़वियत देता है। साइंस और जिस्म की हकीकत जान लेने के बाद अब हम इससे भी गहरी दुनिया में कदम रखेंगे, वो दुनिया जो मादी आंखों से नजर नहीं आती। अगले घंटे में हम बात करेंगे असर के रूहानी असरार और तजल्लियात पर। सूफिया इस वक्त को कबूलियत का खजाना क्यों कहते हैं और असर से मगरब के दरमियान का वो एक लम्हा कौन सा है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सफर जारी है असरार असर के चौथे बाब की तरफ। इस सफर में हमने तारीख, मजहब और साइंस के सहराओं को अबूर किया। अब हम उस मकाम पर हैं जहां लफ्ज़ ख़त्म होते हैं और हाल शुरू होता है। सूफिया और आरिफीन के नज़दीक असर का वक्त सिर्फ एक नमाज का वक्त नहीं, बल्कि ये कायनात के पर्दों के पीछे छुपी तजल्लियात के नुज़ूल का ख़ास लम्हा है। असर, फना और बका का संगम। आरिफीन कहते हैं कि दिन के 5 औकात इंसानी जिंदगी के 5 अदवार की अक्कासी करते हैं। फज्र बचपन है, ज़ुहर जवानी है और असर वो वक्त है जब इंसान अपनी उम्र के ढलने का मुशाहिदा करता है। इस वक्त जब सूरज अपनी पूरी क़ुव्वत दिखाने के बाद ज़वाल की तरफ बढ़ता है तो ये कायनात एक खामोश पैगाम देती है कि हर कमाल को ज़वाल है। असर की रूहानियत फना के इदराक में छुपी है। जब बंदा असर के सजदे में जाता है तो वो अपनी हस्ती को मिटाता है ताकि उसे अल्लाह की बका का मुशाहिदा नसीब हो सके। इसीलिए कहा जाता है कि असर का सजदा दिल की सख्ती को ख़त्म करके उसे मोम की तरह नरम कर देता है। साअते मुस्तजाब।